ये जो फ़िकी मसाइल हैं इनमें अगर गुंजाइश हो तो इनमें जो शिद्दत पसंदी वाला रवैया इख्तियार करते हैं। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि गधे पे सवारी करना हलाल है तो खाना हराम है। हाथी को बाज़ अहले इल्म ने कहा कि हलाल है। जुबैर भाई ये जो खिला खिलो देते हैं जिसका अभी पता नहीं होता, शिकारियों को भी नहीं पता होता। जहाँ उलमा का इख्तलाफ आ जाए तो वहाँ हमें क्या पोजीशन लेनी चाहिए? कुछ आसानियाँ दीन ने दी हुई हैं, अगर कोई आलम दीन उनको वो आसानियाँ दे देता है। अगर सहाबा का भी इख्तलाफ हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि दोनों की मान। सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है इल्हाद में जो है ना वो फ़र्क है। जो ईसाई मजहबी है या जो यहूदी मजहबी है वो भी इल्हाद के खिलाफ है। जितने भी उलमाए किराम है, बल्कि जिनको बहुत लोग करख्त भी समझ रहे होते हैं, वो भी अंदर से बड़े नरम होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा इल्म नजूम करने वाला, इल्म नजूम का लफ्ज़ मौजूद है, इस बंदे के पास भी गया और उसकी किसी बात की तस्दीक की, अगरचे सच्ची क्यों ना हो, उसकी 40 दिन तक नमाज दी और उसने मेरे ऊपर नादिल होने वाली शरीयत का इनकार किया। आप कह रहे हैं दीन की तरफ आ जाओ, दीन की तरफ आ जाओ, तो लेकिन किस दीन कौन की तरफ सा आए? कुरान फॉलो हाँ। करें, किस दीन की तरफ आए? इन्होंने म्यूज़िक को हलाल करार दे दी। फिर जिनको कुछ को बताया गया तो वो भी समझ रहे थे कि यार ये मुशाबत उसी की है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है वैसे? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हशरात को कुल्ली तौर पे मकरूह और हराम जाना, लेकिन एक का नाम लेके हलाल करार दे दिया। एक भाई से बात हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि शेख बिन बाज का मौक़िफ़ है कि मुदर के रुकू की रकत हो जाती है। कहते शेख बिन बाज कौन होता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात स्टूडियो से मैं हूं आपका होस्ट खुबैबुर रहमान और आप देख रहे हैं गुफ्तो शनीद की एपिसोड नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये प्रोग्राम खाने पीने के मौके पर कुछ गुफ्तगू की हद तक मखसूस रखा हुआ है और इसमें हमारे पास मेहमान गिरामी तशरीफ़ लाते हैं जिन पर हम हालात हाजरा के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। हिशाम भाई से पूछेंगे कि हमें अक्सर सुनने में आता है कि जी गुजरांवाले की तीतर और बटेर बड़े मशहूर होते हैं। सही बात। तो थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी मशहूर हुई थी जिसमें वो कोई बंदा था, वो ये जो लालियाँ होती हैं वो पकड़ रहा था। आप यहाँ से खाने पीने से बात शुरू कर रहे हैं। मौलवी तो पहले ही खाने पीने के हवाले से बड़े बदनाम हैं। मेरे ख्याल में खाने पीने के प्रोग्राम के अलावा भी इसका एक तासुर जाना चाहिए। ये घर के खाने पीने के बारे में जो है ना वो शुरू हुआ प्रोग्राम। तो वो उधर से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो लालियाँ पकड़ रहे थे और इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें जो हराम थी। वैसे लाली तो हलाल ही है। लाली की भी 2 किस्में हैं ना। हाँ, जो उसमें भी कोई चूंच का आपस में है कोई। नहीं, जो पंजे से ज़ाहिर शिकार करने वाला परिंदा होगा वो तो हराम ही होगा, जो चोंच से खाता है वो हलाल है। तो लाली की जो भी किस्म चोंच से खाती है वो हलाल ही है। तो उसमें कुछ चीज़ें और भी शामिल थी जो बिल्कुल जो है ना जिनके बारे में कोई वाज़ेह पता नहीं मुआशरे होता। में यार हराम आम खाया जा रहा है, सूद खाया जा रहा है, झूठ बोल के कमाई की जा रही है। शुक्र करें लालियाँ खिला रहे हैं आपको, वो कम अज़ कम कोई हलाल चीज़ खिला रहे हैं। सही है जी। तो ये जुबैर भाई ये जो खिला खिलो देते हैं जिसका अभी पता नहीं होता, शिकारियों को भी नहीं पता होता, बल्कि कई चीज़ें होती हैं जो बाहर से जो परिंदे हमारे आते हैं इधर उनके साथ आ जाती हैं, तो फिर खाने वालों के ऊपर क्या जो है ना वो। देखिए अगर तो आप किसी मुसलमान माशरे में हैं ना तो फिर हमें यही हुक्म है, ज़बीहे के बारे में भी यही हुक्म है कि अगर शक है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। अगर आप मुसलमान माशरे ये में सही हैं बुखारी शरीफ की अफसाब ने हदीस का हवाला दिया। ये सही बुखारी का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर ऐसा गोश्त जिसके बारे में शक है तो नबी करीम ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। अच्छा, कोई मसला नहीं। तो ये जो एक तशकीक फैलाई जाती है ये जी गधे का गोश्त है और ये फलां है टमका है, ये जो फिश है ये और में बासी रहते है। हुए आप सब उर्फ का लिहाज करना चाहिए। तो इसका मतलब है बंदा अगर कहीं पे जाए तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ के। नहीं, जहाँ पे यकीन की हद तक शक हो वहाँ पे तो ज़रूर तफ्तीश या तहकीक कर लेनी चाहिए। बात बड़े बड़े रेस्टोरेंट से हकीकत में ये जब पीछे कमिश्नर थी उसने छापे मारे गधे का गोश्त निकला है तो ये तो मुश्तबे मामला हो गया। वैसे मशकूक मुमकिन हो सकता है कि इधर बंदा। हाँ, गधे का कई, मैंने एक दफ़ा ARY पे एक प्रोग्राम देखा, वहाँ पे एक बंदा कहता है कि गधे पे सवारी करना हलाल है तो खाना हराम है। हाँ जी। हम गरीबों के लिए गधा बचा तो उसको तो हलाल रहने दे मौलवी। कहता है गधे ये भी की मैंने कमाई- प्रोग्राम। अल्लाह। वो कहता है गधे की कमाई हलाल है तो गधा हराम कैसे हुआ। वो वीडियो वायरल हुई थी, मैंने भी देखी थी। हाँ जी। हालांकि ये अहले सुन्नत का मुत्तफिका मौक़िफ़ है कि गधे को, अच्छा ये बात है वैसे गधे के अंदर जो इल्लतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है ना कि जो हराम और हलाल जानवर की जू नाब जो होता है ना, यानी जो कार्निवोरस जिनके नुकीले दांत होते हैं वो सारे हराम होते हैं। तो इसका मतलब है जिनके सीधे दांत है वो हलाल हैं। बुनियादी तौर पे कुलिये के एतबार से गधा हलाल था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके के ऊपर स्पेशल इसका नाम लेके इसको हराम करार दिया। अहले सुन्नत का ये इजमा है। बहरहाल आपको पता है इस हदीस को एक तबका फ़िक्र ऐसा है जो नहीं मानता, क्योंकि गधे की जो हुर्मत है वो मुता की हुर्मत के साथ नाज़िल हुई थी और इस हदीस का इनकार करने वाले लोग मुआशरे में मौजूद हैं। सही, बिल्कुल सही। सही है। तो ये इसके साथ साथ फिर ये जो एक और चीज़ आ गई वो मौसम के साथ ही अटैच है कि प्रांत के बारे में
प्रॉन्स के बारे में जो है ना अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि ये हलाल है या हराम है। हलाल है भाई, हमारे कहते हैं यहाँ ये तो समुद्री कीड़े मकोड़े में आते हैं। हमारे यहाँ तो हलाल ही है। बाकी ये है कि कुछ फुकाहा ने उसको मकरूह कहा है, अच्छा, लेकिन जायज़ है, कोई उसकी हुर्मत की दलील नहीं है। हाफ़ साहब, इस हवाले से जो दो राय पाई जाती हैं कि जो समुंदर का मुर्दार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरार करा दिया मैततान और दमान वाली हदीस में। अब मुर्दार समुंदर से मुराद क्या ली जाएगी? वैसे जो फुकाहा इनको हराम या मकरूह कहते हैं ना, उनके पास एक दलील ये मजबूत है कि जो समुंदर से निकाला गया मुर्दार हो गया, उसको ज़बा की ज़रूरत पेश ना आई, वो तो हलाल है, मुर्दार ही हलाल है ना। लेकिन जिसको आप सब निकाल के ज़बा करना पड़े, उसके बारे में आप ज़ाती तौर पे क्या समझती है, क्या वो हलाल है? असल में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आरा हैं। उसमें मुझे जो बात समझ में आती है ना कि वो जानवर जो सिर्फ समुंदर में पानी में ही रह सकता है, ये बात है, उस पानी से निकाल लो तो मर जाए। हाँ, तो जो पानी में भी और खुश्की में भी जिंदा रहे, फिर उसका हुक्म दोबारा खुश्की की तरफ लौटाना चाहिए। मेरा भी ये रुझान है कल भी। जैसे मगरमच्छ है, अब ज़ाहिर हाँ, बात है वो गोश्त खोर भी है और एक दरिंदा जिसे हम कहते हैं, और उसमें वो ज़ीना वाली सिफत भी है। तो इसी तरह से मेंढक है, सांप है, ये सारे वो हैं जो पानी में भी और खुश्की में भी रह लेते हैं। लेकिन मछली की तरह जो सिर्फ पानी में रह सकते हो, हाँ जी, तो उनकी हिल्लत तो इस हदीस से उसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं ना। लेकिन जो मेंढक की बात की है, मेंढक तो वैसे ही हराम इसलिए कि जिसका कत्ल जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जानवर का कत्ल मना किया हो वो ज़बा नहीं हो सकता। लेकिन जो मगरमच्छ की आपने बात की है, जू नाब, वो जब खुश्की के हुक्म में आएगा तब हम ये हुक्म लगाएंगे ना। ऐसे ही। इसका मतलब है समुंदर से जो जानवर निकल के नहीं मरता उसका हुक्म खुश्की की तरफ लुटाया जाए। तो इसलिए फतवा ये मेरा ख्याल है प्रॉन या इसके अंदर जो अक्सर जानवर, ये जो हशरात जिनको कहते हैं, हशरात के अंदर भी एक हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हशरात को कुल्ली तौर पे मकरूह और हराम जाना, लेकिन एक का नाम लेके हलाल करार दे दिया, जिरात को, मतलब टड्डी को वाहद ना। इससे ये बात समझ आती है कि हशरात हलाल नहीं थे, तो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिरात को नाम लेके हलाल कहा। अगर तो हराम होते यानी हलाल होते तो इसको अलहदा से करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ ये जो हशरात हैं समुंदरी, इनका हुक्म ये देखना चाहिए, अगर ये समुंदर से निकल के मर जाते हैं तो बगैर शक व शुबा इनको खा लेना चाहिए, और अगर ज़िंदा रहते हैं फिर हर बंदे का कल्बी मिजाज है। वैसे तो जो आपने बात की है इमाम मालिक वगैरह साहब का मौक़िफ़ यही है कि खा लो। मगरमच्छ की हिल्लत के फतवे भी आपको पता है रोपड़ियों के मौजूद हैं, मगरमच्छ तक के, कछुए के। तो ये वे लॉबस्टर जो होते हैं ये तो उसमें निकल आते हैं भाई। असल में इंसेक्ट्स में ना अशरात में एक और बास भी है, जैसे गद्दी की भी बास आ गई ना, उसमें बास फुकाहा ने ये बहस की है कि इसमें इल्लत ये है कि गधा जो है ना नजासत में मुंह मारता है, तो इसलिए जो हशरातुल अर्ज़ तो नजासत और गंदगी खाते हैं, जैसे काकरोच है, ये सब तो सही, ये तो खबीस है, खबीस हो गए ना, खुबसा में आ गए, तो ये भी नहीं रहे। अब वो हशरातुल अर्ज़ जो सिर्फ मिसाल के तौर पे जैसे खजूर के अंदर जो है वो कीड़ा है, हाँ, अब इसके बारे में जो है वो आम तौर पे फुकाहा का ये मौक़िफ़ है कि वो जायज़ है। हाँ, गदाई कीड़ों के बारे में ये सही कह रहे हैं। मेरा अमरूदों में कीड़ा होता है, हाँ, ज़ाहिर है प्रोटीन होती है। अमरूद में से कीड़ा ही निकलना है। वो लतीफ़े वाली बात है, बंदा कहता है यार अमरूद खरीदे हैं, बीच में कीड़ा निकला, कहता है यार इसमें कार निकल आए। कीड़ा ही निकल सकता। अच्छा, इसमें जो है ना वो अली भाई, ये जो कुछ मौक़िफ़ होते हैं हमारे, जिस तरह ये भी बड़ी लाइट से गुफ्तगू हो रही है, हो सकता है ये वीडियो अपलोड हो तो इसमें से ही कोई नहीं, अल्लाह के फजल से ऐसी कोई बात नहीं, ये तो हमने खुद फुकाहा के मौक़िफ़ बयान किए हैं। तो इसमें होता नहीं, बाज़ दफ़ा शाम भाई हो जाता है कि वो फेसबुक के फुकाहा ज़रा डिफरेंट सोचते हैं ना। हाँ, वो हो सकता है कि उनको इख्तिलाफ शुरू हो जाए, शाम भाई ने ये बात की है या ज़ुबैर भाई ने या अली भाई ने ये बात की, हमने इसके उल्टी चलना है। देखिए, जानवरों में बहुत हिल्लत और हुर्मत का इख्तिलाफ है। ये जो अभी इन्होंने मगरमच्छ की बात की, हाथी को बाज़ अहले इल्म ने कहा कि हलाल है, हनाबला में ये फतवा मौजूद है कि हाथी ये अहले हदीस का भी मौक़िफ़ इसके करीब है, वो यही क्योंकि कहते हैं कि ज़ूनाब उसको उसके दांत दिखाने के हैं, खाने वाले है ही नहीं, वो गोश्तखोर नहीं है, वो चरने वाला जानवर है, बुनियादी तौर पर चरने वाला है। ऐसे ही तो ये देखिए, अब ये हाथ, ये बात हो सकता है किसी के इख्तिलाफ का सबब बन जाए। अब घोड़े की हिल्लत हुर्मत पे हमारे यहाँ कितना इख्तिलाफ है। अब जारी बात है, चूँकि मेजॉरिटी जो है वो अनाफ हैं, उन्होंने कभी सुना ही नहीं होता कि घोड़ा हलाल है। लेकिन तुर्की में तो खाया जाता है, हालांकि वो भी हनफी हैं। तुर्की में तो मैंने सुना है, मैं वैसे हाफ़ साहब, मेरा ख्याल है कि अहनाफ के अंदर भी दो गिरोह हैं। अहनाफ में घोड़े की कुर्बानी के ऊपर तो सारे, यानी कुर्बानी तो हम भी नहीं मानते उसकी, लेकिन हलाल होने के ऊपर एक गिरोह हलाल मानता है। हदीस में मौजूद है साहबा ने घोड़ा खाया, तो वही बात है, जू नाब नहीं है, जो बंदा जो जानवर चरने वाला है वो तो हलाल होने का उसका कुलिया रसूलुल्लाह ने एक ही बताया
कि जो दी नाब हैं वो सारे के सारे हराम हो जाएंगे। उसमें भी एक इस्तिस्ना है, लेकिन हर इस्तिस्ना आवाम को बताना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह छिपकलियों की किस्मों में एक इस्तिस्ना भी मौजूद है। गो के बारे में शायद आता है, खालिद बिन वलीद का जो है वो गो है या वो उसको दब कहते हैं असल में। अच्छा अच्छा, बुनियादी तौर पे उसका हमने तर्जमा गो ले लिया। गो तो सरासर हराम है, दब एक खास किस्म की छिपकली की किस्म, सांडा जिसको समझ लें कहते हैं, लेकिन वो एक खास किस्म है जो 40 वो चरती है। ये भी बताऊं, वो ज़्यादातर हर्बी वोरस है, लेकिन वो कीड़े मकोड़े भी खा लेती है। ठीक है। लेकिन उसकी एक खास किस्म है जो पीले रंग की होती है। अरबों को उस किस्म का मालूम है कि वो उसका जो यूरेनिएशन का सिस्टम है ना, तो वो 40 दिन में एक कतरा यानी सिक्रीट करती है। वो किस्म सिर्फ हलाल, जो अरबों के यहाँ हलाल होगी ना, वो किस्म वही हलाल होगी। ये हमने उससे गो छिपकलियों की तमाम किस्में हराम है, तमाम सिवाय उसके, बिल्कुल ठीक, वो हलाल है। इसके बारे में फतवा है बाज़ हनाबला का कि ये हलाल मैं यही कहा था कि ये हर अवाम को बताने की जरूरत नहीं है। बुनियादी तौर पे कार्निवोरस में जो एक जानवर की इस्तिस्ना है वो ये है, जिसको हम हायना कहते हैं। हायना। अब ये देखिए अरबी उसको ज़िबा करके उसका नाम भी, ज़ब और ज़बा का नाम भी मिलता जुलता है। सही सही। और वो उसको हलाल समझते हैं। लेकिन बाज़ फुक़हा ने उसको इस वजह से जीनाब वाली हदीस को ना तरजीह देती उसको हराम कहा है। हराम भी कहा कि इस्तिस्ना कैंसिल हो गया। बाद लोग इस हदीस को मनसूख समझते हैं। तो ये इसका मतलब ये जो फ़िकी मसाइल हैं इनमें अगर गुंजाइश हो तो इनमें जो शिद्दत पसंदी वाला रवैया इख्तियार करते हैं। हमने देखा आजकल भी कुछ मामला है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भाई, सॉरी टू कट यू, इंटरेस्टिंगली अभी एक नौजवान ने मुझसे सवाल पूछा गाड़ी में मेरे साथ था कि अली भाई जहाँ उलमा का इख्तलाफ आ जाए तो वहाँ हमें क्या पोजीशन लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आप दोनों इस पे मुझे भी बताएं ताकि हम भी आगे फिर जवाब दे सकें। जैसे ये निकाब और जो है हिजाब का है मसला, अल्लामा अलबानी जो है वो ज़ाहिर है कहते हैं कि निकाब फ़र्ज़ नहीं है, तो इसमें हमारा क्या रवैया जो है वो होना चाहिए। हाफ़ साहब आप दें फिर मैं दूँगा। जी देखें, उसमें एक आमी का रवैया तो यही होना चाहिए कि जिस आलम दीन के इल्म पे और उसके अखलास पे और उसके तदय्युन यानी तक़वा पे आपको एतमाद है, यानी उसकी इल्मी सलाहियत और उसकी अखलाकी जो उसके ऊपर आपको एतमाद है, तो आप उसको फॉलो करें, उसकी इत्तिबा करें। आमी के लिए तो यही हुक्म है। तो बाकी जो बंदा जिसने इल्म का इतना दीन का इल्म हासिल कर लिया, जैसे हमारे यहाँ कोई फ़ाजिल दरस, खैर सारे फ़ाजिल दरस निज़ामी एक जैसे नहीं होते, जैसे सारे मास्टर्स एक जैसे नहीं हैं। जिसने मास्टर्स किया इंग्लिश में तो ज़ाहिर बात है ज़रूरी नहीं उसको अंग्रेज़ी आती हो। इस तरह जिसके पास दरस निज़ामी की सनद है ज़रूरी नहीं कि वो कॉम्पिटेंट भी हो, या हम उसको आलमी दीन कहें भी या टाइटल उसका दें। लेकिन बहरहाल जो आलमी दीन है सही मानों में है, मतलब उसने उस निसाब को अच्छे से पढ़ा है, हज़म किया है, तो वो फिर तरजीह कायम कर सकता है उलमा की आराम। अच्छा। वो तरजीह कायम कर सकता है। आमी को तो यही करना चाहिए कि जिसके इल्म पे आपको इत्मीनान है, आप जैसे कुरान ने कहा फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हारे इल्म में नहीं है तो अहल ज़िक्र से, अहल इल्म से पूछ लिया करो। लेकिन शिद्दत इख्तियार करना, अली भाई इस हवाले से मेरा मौक़िफ़ ये है कि दो आलम दीन आपको जो मसला बयान कर रहे हैं वो ये तो नहीं कह रहे कि मेरी पैरवी करो, वो आपको ये कह रहे हैं कि हमने रसूलुल्लाह की इस हदीस से ये इस्तदलाल किया। दूसरा आलम कहता है मैंने कुरान पाक की इस आयत से ये इस्तदलाल किया। असूली तौर पे शरन भी यही मौक़िफ़ है और यही सहाबा का मनहज है कि जब दो सहाबा का भी इख्तलाफ हुआ, अगर सहाबा का भी इख्तलाफ हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि दोनों की मान लो, बल्कि ये फैसला किया गया कि किसकी राय हदीस, नस और वही के करीब तारा है। बिल्कुल सही। आम इंसान का भी हम ये समझते हैं, ये जो ज़ुबैर भाई ने बात की ये भी दुरुस्त है अपनी हद तक। एक आदमी है उसका इल्म ही नहीं, वो दलाइल को परख ही नहीं सकता, वो दलाइल तक पहुंच ही नहीं सकता, तो वो किसी भी आलम को अगर वो समझता कि ये अल्लाह के करीब करने वाला है और वाकई अपने लिल्लाहियत और इखलास से फतवा दे रहा है, उसकी वो बात मान सकता है। लेकिन आम इंसान भी, अब इल्म तो बहुत फैल चुका है, आम इंसान भी ये ज़रूर जज कर सकता है कि इमाम अलबानी ने इसका क्या नस किस बुनियाद के ऊपर ये फतवा दी। सही। तो जब ये बात आ जाए ना तो फिर हमेशा पैरवी किसकी होगी? दलील की। और इसकी दलाइल सहाबा की ज़िंदगी में इतने मुतअद्दद हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि सहाबा आपस में इख्तलाफ करते हैं। सही। और जब भी इख्तलाफ होता है तो किसकी तरफ बात को फेर दिया जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आई है तो किसी सहाबी ने आके ये नहीं कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बाद भी अपने फतवे के ऊपर कायम रहता हूँ। हज़रत उमर ने बेशुमार, हज़रत उमर की ज़िंदगी में 20 से ज़ायद ऐसे फतवे हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रुजू किया। किस वजह से? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुँची। हज़रत उमर के दौर में
हज़रत उमर ने फतवा दिया अपनी अकल फहम फरासत से। जी जी। अब ये देखिए उन्होंने फतवा दिया कि जो 5 उंगलियां ना उनकी जो दियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ कट जाए तो इसकी दियत है 50 ऊँटों की। उन्होंने इस हाथ के कटने की दियत अपनी अकल फहम से तकसीम कर दी। अंगूठे की इतनी दियत होनी चाहिए, अंगूठा मजबूत है, 7 वाली उंगली की इतनी होनी चाहिए, 7 वाली। अब औफ बिन मालिक को ये बात पहुंची तो वो मिस्र से चल पड़े और हज़रत उमर के पास आके कहा आपने अंगूठे की दियत बढ़ाई क्यों है, इस वाली उंगली की कम क्यों की, छोटी उंगली की आपने 6 कर दी है, कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कुव्वत और ताकत में अंगूठा ज़्यादा था, इसकी मैंने ज़्यादा रख दी, ये छोटी उंगली कम ताकतवर थी, मैंने इसकी 6 रख दी। तो उसने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी इसी मदीना के अंदर कि अला अन्नल असाबिया फी दियतिन सवा, कि 5 उंगलियां दियत में बराबर हैं, कुव्वत और ताकत में बराबर तो नहीं है, अंगूठा बहरहाल मजबूत है बाकी उंगलियों से। तो हज़रत उमर अड़ गए। हज़रत उमर ने कहा कि पूरे का पूरा मेरा ऑर्डिनेंस फतवा लिखो और उसके नीचे हदीस लिखो औफ बिन मालिक की सनद से मुझ तक पहुंची है, और नीचे ये लिखो कि उमर के फतवे को मनसूख किया जाता है और औफ बिन मालिक ने जो हदीस बयान किया रसूलुल्लाह के फतवे को जारी किया जाता है। बुनियादी तौर पे आमियों का भी ये रवैया होना चाहिए कि जब हदीस पहुंच जाए। अच्छा, फिर दूसरी बात जो आपने सवाल किया ना, ये इंतहाई अहम है। यही असल में मनहज का एक मसला, अगर लोगों को ये बात समझ आ जाए तो शायद बहुत ज़्यादा इस्लाह हो जाए। हम ये समझते हैं जैसे अभी आप साहब ने कहा, ये बात दुरुस्त है, आप भी कह रहे हैं इमाम अलबानी ने कहा, लेकिन इमाम अलबानी का फतवा क्या हरफ आहर है दीन में? सही। दीन और शरीयत में किसी उम्मती की राय हरफ आहर नहीं है। हज़रत उस्मान है अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनके पास एक शख्स आया और आके कहने लगा कि मैं खेत में खड़ा था, एक आदमी आया, उसने कहा तेरे घर बच्चा पैदा हो गया, तो मेरी शादी को अभी 6 महीने गुजरे हैं, मेरे घर में कैसे बच्चा पैदा हो सकता है? सही। अब हज़रत उस्मान क्या उस्मान कुरान के कारी नहीं है, कुरान को जानने वाले नहीं हैं? हज़रत उस्मान ने गौर व फिक्र किया, मशवरा किया। ये लंबा चौड़ा वाक़या मुख्तसर करके रखता हूँ ताकि बात कंप्लीट हो। हज़रत उस्मान ने हुक्म दिया कि उस औरत को रजम कर दिया जाए। अब वो उनका ऐलान किया जाए बाज़ार में, औरत को रजम किया जाए। अब इतनी देर में ऐलान जब हुआ, हज़रत अली के कान में भी ये बात पहुँच गई। हज़रत अली आ गए और आके हज़रत उस्मान से कहा कि आपने ये फतवा दिया है और हुक्म दिया उस औरत को रजम करने का कि जिसका 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। हज़रत उस्मान ने कहा ना तारीख में मिलता 6 महीने में बच्चा, ना हिसाब से हो सकता है, मुमकिन नहीं है। तो हज़रत अली ने कहा 6 माह का बच्चा तो कुरान पाक में है। तो क्या हज़रत उस्मान और उनके मशीरों ने किसी ने ये कहा अली को कि तू कुरान ज़्यादा जानता है उस्मान से? ये रवैया नहीं होना चाहिए, आप और मेरा भी नहीं होना चाहिए। यार आप अल्लामा अलबानी से बड़े आलम हैं, सही, आप फलाने आलम से बड़े आलम, ये रवैया दुरुस्त। जब हदीस आ जाए तो नहीं, आप उनकी दलाइल देखें। इमाम अलबानी की दलील पे आपको शरह सदर हो रहा है तो ठीक है। हज़रत उस्मान कहने लगे, ये भी कहा मैंने भी कुरान पढ़ा है, मुझे बताओ कहाँ पे है दलील? तो हज़रत अली ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, वह हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, कि हमल और फिसाल की टोटल मुद्दत 30 माह है। हज़रत उस्मान ने कहा ठीक है, यहाँ पे तो 30 माह मौजूद है, अब 6 माह का बच्चा यहाँ से कैसे साबित होता है? हज़रत अली ने दूसरी जगह से कुरान पढ़ा और ये सही असर से साबित है, बैकी में भी मौजूद है, दीगर किताबों में भी, और ये असर भी सही है। हज़रत अली ने कहा दूसरी जगह कुरान पाक में मौजूद है, वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा, कि जो पूरी मुद्दत रज़ात करना चाहती है 2 साल पूरे बुलाए। अब 30 माह में से 2 साल निकाले जाएं 24 माह, तो 6 माह ही बचते हैं। तो हज़रत उस्मान भी दौड़े और उनको हुक्म दिया उस औरत को रोका जाए, रजम करने से रोका जाए। हज़रत उस्मान भी जा रहे हैं, हज़रत अली भी जा रहे हैं, और वहाँ पे एक अजीब मंजर है कि औरत को ज़मीन में गाड़ दिया गया है और बस हद लगने वाली है, तो ऐलान हो रहा है कि पत्थर ना मारे जाएं, और औरत के पास उसकी बहन खड़ी है, सगी, और वो रो रही है और कह रही है कि यानी जैसे उस वक्त, तो वो औरत जो संसार हो रही है ना, वो ये कह रही है कि ला तबकी वला तहज़नी, तू गम ना कर और रो मत, मैं कसम खा के कहती हूँ मुझे मेरे हामद के अलावा किसी ने नहीं छुआ। तो हज़रत उस्मान की आंखों से आंसू आ गए, कहता है ये औरत ने सच कहा। और अली ये देखें, अब ये कभी साहबा ने ये कहा है कि यार मैं खलीफातुल मुस्लिमीन है या उस्मान खलीफातुल मुस्लिमीन है, अली की राय को कैसे कबूल? इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं। हज़रत उमर की अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इसी मिलता जुलता एक वाक़या मुआज़ बिन जबल का, सेम इसी तरह का वाक़या है कि एक आदमी आया 2 साल बाद अपने घर और उसने आके कहा मेरी औरत कहती है कि मैं हामिला हूँ और बच्चा भी तेरा ही है। तो हज़रत उमर ने उसको भी हुक्म दिया कि इसको रजम कर दिया जाए। तो मुआज़ इब्न जबल आए और उन्होंने कहा आप किस तरह हुक्म देते हैं इसको रजम करने का, उसके पेट में एक बच्चा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजरम को रजम करने का हुक्म दिया, उस बच्चे का क्या कसूर है?
वो बच्चा राह पे जब आपको ये इख्तियार नहीं है आप उस बच्चे को कत्ल करें, तो तुम्हें रोक गए। अब जब रुके, औरत के यहाँ विलादत होगी, बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार हो रहा था, और हदीस ये भी असर सही है, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके दांत भी निकल चुके थे, दांत भी निकल चुके थे, और उसके बाप ने कहा अल्लाह की कसम ये मेरा ही बच्चा है, इतनी शक्ल मिल रही थी। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर ने उस वक्त ये अल्फाज कहे थे, लौला मुआज, अगर मुआज ना होता तो उमर हलाक हो जाता। इसका मतलब ये है कि जब दलील आ जाए शरीयत की, हज़रत उमर ने ये नहीं कहा मैं बड़ा आलिम दीन हूँ, या ये सहाबा का तर्ज अमल ही ये है कि दो सहाबा आपस में, अच्छा सहाबा का इख्तिलाफ हो जाए ना, उलमा का ये जो बात है ना, ये भी बड़ी अचंभे की है यार, उलमा का इख्तिलाफ है, ये बड़ा प्रोपेगेंडा लिबरल माफिया करती है जी, किसके पीछे नमाज पढ़ें। हाँ। कोई ऐसे पढ़ता है, ओ भाई तू नमाज पढ़, तू जैसे पढ़ना चाहता है पढ़, 5 नमाजों के ऊपर इख्तिलाफ है, सही बात, सही बात। कोई इख्तिलाफ ये नहीं। हमारा नौजवान, अभी यूआस में मेरा लेक्चर था, वहाँ इस सवाल हुआ कि सेक्टेरियनिज्म बहुत है, तो हम किसको, आप कह रहे हैं दीन की तरफ आ जाओ, दीन की तरफ आ जाओ, तो लेकिन किस दीन कौन की तरफ सा आए? कुरान फॉलो हाँ। करें, किस दीन की तरफ आए? ये तो बहाना ही है ना, ये नहाने की। एक्सक्यूज और ये प्रोपेगेंडा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो इख्तिलाफ होते हैं ना, जितने जिस तरह के आप कह रहे हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं, ये इंसान के कल्बी रुझानात भी होते हैं, मिलान भी होते हैं, और इंसान को अपनी मर्जी की दलील कई दफ़ा ज़्यादा पसंद आ जाती है। उलमा के शाज़ मौक़िफ़ होते हैं ना, क्या वो जबर करते हैं कि इसके ऊपर अमल करो? वो तो कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ ये है, लेकिन आपको अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो समझ आती है, शरह सदर होता है, आप उलमा के इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं है कि फ़िरका वरीयत है सही, या इख्तिलाफ है या फितना है, बिल्कुल। ये लोगों के दिमाग से बात निकालने की ज़रूरत है। अगर दीन के ऊपर उनको लाना है तो उनको ये बात कहने की ज़रूरत है। बेहतरीन। तो ये तो मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोगों में भी इख्तलाफ तो पाया जाता है, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर्स हों, साइंटिस्ट कम्युनिज्म हों। में कितना स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, कैपिटलिज्म में इतना बिल्कुल ऐसे इख्तिलाफ है, ही। हर अब चीज़ इल्हाद में भी आपस में सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है इल्हाद में जो है ना वो फ़र्क है। ऐसे ही है। तो ये इल्हाद की जो बात है ना हुबैब भाई, बुनियादी तौर पे इल्हाद और मज़ाहिब का टकराव है। इस बारे में तो अगर आप ये समझे ना कि मुसलमानों का ईसाइयों से इख्तिलाफ है या मुसलमानों का यहूदियों से इख्तिलाफ है, जो ईसाई मजहबी है या जो यहूदी मजहबी है वो भी इल्हाद के खिलाफ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक अजाब अलग ही कॉन्सेप्ट है कि मुसलमान यहूदियों के खिलाफ हैं जी, मुसलमान। अच्छा जुबैर भाई, अभी आपने वो जिक्र किया कि उनको जो भी उलमाए दीन अच्छे लगते हैं या जिनसे वो मुतमईन है उनसे वो पूछ लें। अभी मैं 2-3 दिन पहले मेरी इरशादुल हक कसरी साहब से मुलाकात हुई थी, तो उनसे हमने कहा कि इन एक दो मामलात पे अपनी राय दें। तो ज़ाहिर आप बड़े उलमाए किराम में से हैं और बुज़ुर्ग उलमाए किराम में से हैं, तो लोग आपकी राय का एहतराम करेंगे। तो वो कहते हैं यार हमें कोई बुज़ुर्ग समझे तो फिर है ना। तो कहते हैं यार जिसको कोई एक बंदा कहता है ना एक नए मौक़े पे हो तो उसको हमारा मौक़ा पेश किया जाता है, तो कहता है यार असी कड़ा असरी साहब दा कलमा पढ़ा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ये भी आ रहा होता है। फिर उन्होंने एक और चीज़ का कहा, नहीं ये बात एक मेरे ख़्याल में इन्होंने अहम की है। मुझे भी ज़ाती ज़िंदगी में ऐसे बहुत से तजर्बात हुए कि अगर कोई इख्तलाफ रख दो ना, जैसे अहले हदीस उलमा में बाद मसाइल में इख्तलाफ होता है कि जी मुदरिक रुकू की रकत हो गई कि नहीं हुई, आपने मतलब खड़े होके वो कौमा में हाथ बांधने हैं नहीं बांधने हैं, आपने वितर जो है ना कुनूत के अंदर हाथ उठाने हैं नहीं उठाने हैं, रुकू से पहले पढ़नी है बाद में, उंगली एक दफ़ा उठानी है बार बार उठानी है। तो इसी तरह मुदरिक रुकू की एक जो उसमें जो इख्तलाफ है, तो एक भाई से बात हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि शेख बिन बाज़ का मौक़िफ़ है कि मुदरिक रुकू की रकत हो जाती है। कहते शेख बिन बाज़ कौन होता है? ये मेरे ख्याल में रवैया नहीं होना चाहिए, ये रवैया नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ किताब व सुन्नत के मनहज के लिए वक्फ़ की हैं, अब देखें ना बाज़ औक़ात तो इब्न तैमिया को भी लगा जाते हैं कुछ लोग कि इब्न तैमिया कौन होता है। तो कहने का मकसद ये है कि बड़े उलमा से जुबैर भाई शख्सियत को तो टारगेट करना नहीं चाहिए, दलील के ऊपर गौर करना चाहिए कि इब्न बाज़ की दलील क्या है। अब जो आपने ये जो इख्तिलाफ बयान किया ये बड़ा लंबा चौड़ा इख्तिलाफ है, और ये जो कई, और ये मैं आपको बताऊँ अहले हदीसों में हकीकत में कोई लोग ये समझते हैं कि रकत रुकू में पालो तो रकत मिल जाती है, और कई लोग ये समझते हैं कि रुकू को पाओगे तो रकत का सवाब मिलता है, फातिहा के बगैर रकत नहीं होनी। दोनों के दलाइल का मुतालिया करें। यहाँ पे तो दलाइल का मुतालिया हो सकता है ना, दलाइल का मुतालिया करें जिस तरफ जैसे आप दिल मुतमईन। हाँ, लेकिन उसमें दूसरे को तान ना करे, दूसरे आलमी हाँ, की। ये किसी भी तान वाला जो शख्सियत रवैया को, ये जो आपने पॉइंट किया ना, वो कौन होता है, ये तो रवैया बहुत ज्यादा काबिल मुजम्मत है, इसकी मुजम्मत करनी ये चाहिए। तान वाली चीज़ आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे जो है वो पता नहीं लोग भूल चुके हैं, अल्लाह को जवाब देना है उन्होंने। तो ये मिजाज ही है मेरे ख्याल हमारी कौम का, चाहे सियासत पे बात हो, मज़हब पे हो, किसी भी इशू को आप उठा लें,
ज़बानें लोगों की पता नहीं बड़ा परेशानी होती, कभी कभी तरबियत की बड़ी कमी है, इल्ज़ामात और ताने देना, इस तरह की टोन अडॉप्ट करना। बल्कि मैंने देखने में आया था कि देखने में आया कि एक बंदा उससे कोई मिस्टेक हो जाए लाइल्मी की वजह से ना, तो वो रुजू भी कर लेना तो उसकी जान फिर भी नहीं छोड़ते। नहीं, वैसे रुजू करने वाला बंदा बड़ा बनता है, हाँ जी, बड़ा उसको समझा जाता है मुआशरे में। जो बंदा रुजू करता है ना, उसको बड़ा माना जाता है। ये जो अली भाई ने बात की ना तान की, आप लोग इस तानो तशनी से ना घबराएं। मैं आपको स्पेशल ये बात कह रहा हूँ कि ताने यार रसूल, ये अम्बिया की सुन्नत है, ये रसूलों को मिले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ताइफ में सबसे सख्त दिन, वो खुद अपने बारे में अम्मी आयशा को कहते हैं कि सबसे सख्त दिन था, तो मेरी कौम मेरे पीछे पत्थर लेके भाग रही थी। तो अगर आपको कोई लोग हल्का फुल्का कह रहे हैं, आप माइंड ना करें, नहीं, बल्कि वेलकम करें। सही, उनको ये भी रवैया होना चाहिए कि आप उनको वेलकम करें, आप जवाब ना दें। अगर आप रद्द अमल की नफ्सियात का शिकार होंगे तो आपकी दावत को नुकसान पहुँचे। अगर आप भी मिसाल दे रहे हो, आपका शिकवा यही है ना कि लोग तानो तशरीह कर रहे हैं, तो अगर आप भी शुरू कर देंगे तो फिर फर्क आप क्या रहेगा? उनके बराबर आ जाएंगे। बराबर आ जाएंगे। फिर लोग आपको कहेंगे यार फिर लड़ो आपस में, हमें क्या लगता। अगर आप खामोश रहेंगे तो आपकी कुदरती और फितरी तौर पे हमायत डेवलप होगी। और आपने इस मौके पे देखा भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने उलमा हैं उन्होंने अपना वजन आप लोगों के पलड़े में डाला है ना, लेकिन अगर आपने ये रवैया इख्तियार कर लिया कि आप खुद भी जवाब देना शुरू हो गए, फिर नहीं डालेंगे। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसके साथ साथ माशाल्लाह से मैंने देखा है, वैसे ये मेरे साथ भी बातचीत इनकी रहती है, तो उलमा की माशाल्लाह ये लोग कदर करने वाले हैं। और उलमा ही की प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, उलमा ही की प्रोडक्ट। ये बात, ये उलमा इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं ना, बिल्कुल। इन्होंने कोई आसमान से वही के जरिए इल्म तो नहीं हासिल किया। ऐसे ही हाँ, तो फिर ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फैसलाबाद में बल्कि कारी नवीदुल हसन साहब हैं, हाँ, शेख हाँ। लोग, वो उन्होंने बचपन में मुझे दुआएं सिखाई, नमाज का सारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बचपन से ही मेरे साथ अटैच हैं। हम जिस मोहल्ले में रहते थे ना, ख़याबान कॉलोनी, वहाँ मस्जिद के इमाम वो थे, तो उनके साथ तो बचपन से ताल्लुक़ है। वाले हदीसों के बहुत बड़े कारी माने जाते हैं। जी जी माशाल्लाह। तो उसके बाद डॉक्टर अनस नज़र जो इनके शेख के हैं, फिर इनके साथ ताल्लुक़, तो उलमा में बहुत हम मोहब्बत करते हैं। उलमा से ये उठना उलमा के साथ आपका मुस्तकिल राब्ता रहना चाहिए, और रहेगा तो फिर यही कह रहा हूँ, इल्म बहरहाल जो वही का इल्म है जी, वो नाज़िल तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही हुआ ना। सही बात, उसके आगे तो सब उसी दीन की प्रोडक्ट्स हैं। बेशक आपने भी दीनदारों से ही और किसी दीनी आलम की लिखी हुई किताब से ही ऐसे लिया ही, ना, ऐसे ही। तो ये तो प्रोडक्ट होती उलमा ही की है। बस ये होता है कि अगर आप अपने रवैये में वही काम शुरू कर देंगे जिससे आप शिकवा कर रहे हैं, तो आपको नुकसान होगा। अच्छा अली भाई, ये आपने जैसा कि मुझे पता है आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा वो वैसे भाई बताते होते हैं, आप फैसलाबाद से हैं, जी। तो ये फिर आप पहले तो दुनियावी तलीम वगैरह आपने हासिल की, तो ये दीन की तरफ रुझान, मेरा ख्याल शायद उमर भाई का कुछ वो जिक्र कर रहे थे। असल में बहुत से मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें रहीं। अच्छा। पहले बीकन हाउस से जब मैं पढ़ा, जाहिर है कि वो एक आम जैसे खिलंडरा सा नौजवान होता है, वैसी ही सोच थी। जीकी में जाके फिर कुछ चेंज आई। कुरान मजीद की मैंने जब ट्रांसलेशन पढ़ी, एक दोस्त था उसने मुझे गिफ्ट की थी, वो जमात इस्लामी से थे दोस्त, तो उन्होंने मौलाना मदूदी की मुख्तसर हवाशी गिफ्ट की। अब उस टाइम पे मेरे कोई समझ नहीं थी, मतलब हम नौजवान जिस तरह एक होता है उसे नहीं समझ होती। आपकी ये किस साल की बात है? तकरीबन 20 साल, 2007 की बात है। अच्छा। तो वो पहले मैं उधर से मुतासिर हुआ, वो ट्रांसलेशन पढ़ के, फिर मुगीरा से मुलाकात हुई, इस्लामिक ब्रदर ऑनलाइन जो है, फिर डॉक्टर अनस नज़र से मुलाकात हुई। अच्छा। तो फिर यूनिवर्सिटी के बाद मैं लाहौर ही आ गया जॉब वगैरह के लिए जो है ना, तो इसलिए लाहौर में मैं अब मुकीम हूँ। अदरवाइज़ बचपन सारा फैसलाबाद में ही गुजरा। अच्छा। और बहुत से उलमा से फिर मुलाकातें हुई, इल्म हासिल करने का भी। और IOU एक यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल ऑनलाइन, डॉक्टर बिलाल, उधर से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स भी कर रहा हूँ इस्लामिक साइंस में। अच्छा। तो 3 सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। बाकी मुगीरा से काफ़ी दोस्ती है मेरी, मुगीरा लुकमान सर, उसी के थ्रू उलमा से माशाल्लाह। सुबैयल से पॉडकास्ट आपका तो प्रोग्राम भी चलता है के साथ माशाल्लाह, बहुत प्यारे इंसान। नहीं, मैंने अली भाई का प्रोग्राम देखा ज़्यादा। मेरी जो चेहरा शनासाई भी है ना, वो उस्मान यज़दानी नहीं आफत, हाँ जी, हाँ जी, उसके प्रोग्राम से मैं आपसे मुतारफ हुआ। अच्छा, उस्मानी यज़मानी, यज़मानी के यज़दानी, यज़मानी, बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ जिन्नात और ये जी, ब्लैक मैजिक के हवाले हाँ, वो बड़ा वायरल हुआ आपका जो। ऐसे ही है। मैं अभी फैसलाबाद गया हुआ था, उनसे भी मुलाकात हुई थी, उस्मान भाई से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही कुछ बता रहे थे कि इधर से ये अली भाई ने बकायदा पढ़ा। तो ये फिर आप लाहौर में आके बकायदा फिर आपने पढ़ना शुरू किया दीन का?
ये उधर से चेंज आ गया था फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में पहले सेल्फ स्टडी कुछ की, फिर मुगीरा से जब मुलाकात हुई तो अनस भाई की तफसीर क्लास ज्वाइन की। अच्छा। कुछ सूरतें डायरेक्ट अनस भाई से माशाल्लाह तफसीर पढ़ने का हुआ। वहीं से मुझे पहली बार पता लगा उसूल तफसीर क्या है, क्योंकि पहले तो हमें इतना नॉलेज नहीं था। फिर शौक़ पैदा हुआ कि एक प्रॉपर डिग्री जो है वो शुरू की जाए, लेकिन वो जाहिर है कि अब उस एज ग्रुप में नौकरी भी कर रहे हैं, मदरसे जाना बड़ा मुश्किल। अभी जॉब भी कर रहे हैं दुनियावी तौर पे कौन सी मैं मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, माशाल्लाह। तौर पे बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इब्तिसाम भाई से मेरी मुलाकात हुई थी एक बार 2010 में। तो मैंने उनसे मशवरा लिया था कि मैं किस तरह तालीम हासिल करूँ, मैं मदीना यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, तो आप रिकमेंड कर दें। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप जैसे भाइयों की ज़रूरत ना इंडस्ट्री में भी है और ये यूनिवर्सिटीज़ में है, तो आप दाई बने, प्लस आप ऑनलाइन कुछ जो है वो इंशाल्लाह करें। और उलमा भाई खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। हाँ जी, हाँ जी, यूं तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा उस टाइम पे ये मशवरा दिया था। उनकी बात दिल को लगी कि चलो मदरसा भी कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल दावा का काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन इल्म हासिल करें, प्लस उलमा से मसाइल पूछें, उलमा की महफिल में बैठें। इस तरह से आगाज़ हुआ। तो ये फिर दावत का बाकायदा जो दाई वाला आपको माशाल्लाह से एक वो ओहदा है, ये कब से? ये 2013 में पहली मेरी स्पीच हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई। यूथ क्लब में ही के लाइक यूथ क्लब में पहली स्पीच 2013 में दी। अच्छा, फिर वो हम बाहर से स्पीकर्स बुलाते थे, अगर आप लोगों ने गौर किया, अदनान राशिद को, अदनान रशीद, हमजा जॉर्सिस को वो हम बुलाते थे। तो इसी तरह हाँ, मुझे याद आ गया। जी जी बिल अदनान रशीद को हम लाए थे, तभी इब्तिसाम भाई से, शेख हाँ, इब्तिसाम से तभी मुलाकात हुई थी। तो उनको देख देख के शौक़ पैदा हुआ। फिर नौजवानों ने हमें बड़ा वेलकम किया जब हमने ज़ाहिर है दीन की बात शुरू की। वो रिलेट कर पाए हमारे साथ कि यार ये हमारे ही जैसे दिखते हैं। आम तौर पे ये भी मैं आपको बात बताऊं, ये बड़ा मसला रिलेट करने का जो आपने बात की है ना जी, कई लोग उलमा से और मौलवियों से इसलिए रिलेट नहीं कर पाते, कहते हैं यार बड़ा सख्त होएगा। हाँ जी, अदा मिजाज आप लोगों से ये आपने दुरुस्त कह के रिलेशन बड़ा आसान हो गया, रिलेट उन्होंने कर लिया अपने। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, हमारी तरह ही दिख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें इनकरेजमेंट मिली। अनस भाई ने बहुत मेंटोरिंग की है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सबसे ज़्यादा अनस भाई तो अनस भाई तो एक कोर्स वगैरह भी करवाते हैं 2 साल 4 साल, तो वो तो बड़ा इजी है आप लोगों के लिए। वो हमारे कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग वैसे मेरे पास भी आ रहे हैं। आप सब आप भी करवा रहे हैं ना? आपके पास तो राजा साहब भी आ रहे थे ना पिछले दिन जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। आप सब आपका कोर्स कितने साल का है? मेरा अभी तकरीबन 2.5 से 3 साल। हाँ, तो ये यार कोर्स होने चाहिए। डेफिनेटली ये तो बल्कि सबको ही होने चाहिए। बल्कि वो राजा साहब ने मतलब बताया कि उन्होंने वहाँ बहुत इस्तिफादा किया प्रोफेसर डॉक्टर फजल इलाही साहब से। हाँ जी, बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब उनसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। बल्कि वो कहते थे कि मैं बाज़ औक़ात तो यहाँ इस्लामाबाद से मरी उनका दरस होता था तो वहाँ पहुँचा होता था सिर्फ दरस अटेंड करने का। डॉक्टर साहब से, हम्माद से, सज्जाद से, उनके बेटों के साथ भी उसका बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है। ऐसे ही तो उलमा से रहता है माशाल्लाह हमारा ताल्लुक। मैं आपको एक बात बताऊँ, लेकिन अवाम को ये मैसेज भी जाना चाहिए कि उलमा कोई मुंह में नहीं डाल लेते। मुझे ना कई दफ़ा नमाजी आते हैं ना जुम्मे के बाद, तो कई दफ़ा मैं कहता हूँ यार मिल के नहीं आप गए, कहता लामा साहब तो हाथ मिलाते कम ना शुरू। ये कोई बात है करने वाली? कोई बात ही नहीं है ये करने वाली। यानी ये अजीब बात है ना। सही बात। ये अल्लाह ताला ने वैसे उलमा का शायद रोब रखा हुआ है। अब शेख शादुल गसरी साहब हैं या मुफ्ती अब्दुस्तार हमाद साहब हैं जी, अब जो डॉक्टर फजले की बात की है, ये हकीकत है, ये भी फैक्ट है। मैं खुद भी, यानी उनके सामने इंसान ज़ाहिर है मुअद्दब होकर ही बैठा। हाँ जी, लेकिन मुअद्दब होने का ये मतलब नहीं कि आपने उनसे इल्म भी नहीं लेना। बिल्कुल ठीक, लेना चाहिए। अब ये देखिए राजा दौला की इन्होंने बात की है ना, डॉक्टर फजल इलाही साहब का भी बारे में भी ये मशहूरा बड़े सख्त हैं, और वो उनसे लोग हाथ कपकपाते हैं, उनसे सलाम लेते हुए। अब ये देखें राजा साहब जाते हैं तो क्या डॉक्टर साहब उनको वेलकम नहीं करते, या मिलते नहीं है, या बात नहीं करते, या दीन, एक बंदा दीन का मुतलाशी है, दीन की तलब वाला है। सही। अच्छा, इसमें ना मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के रवैये की वजह से ना सारे उलमाए किराम के ऊपर ही लोग जो है ना वो हरफ आ जाता है। मैं हमारा आपसे 12-13 साल का तल्लक, तो हम तो गपशप सही बड़ी अच्छी बड़ा ज़बरदस्त, और इब्तिसाम भाई से भी बड़ी अच्छी हमारी, यानी कि जिस तरह आपस में बैठे हुए हैं या एक दोस्त बैठे होते हैं आपस में गपशप होती है। और ज़्यादातर जितने भी उलमाए किराम है, बल्कि जिनको बहुत लोग करख्त भी समझ रहे होते हैं, वो भी अंदर से बड़े नरम होते हैं। अभी मैं शादुल्लाह कसरी साहब से मिलने गया, हाफिज शेख साहब से मिला, तो बड़े नरम मिजाज, तो बड़ा पहले मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था जो बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था, लेकिन वो उनके साथ बात करने का बड़ा मज़ा आया। सही। वो बात को जो है ना वो सुनते थे, बड़ी देर सुनते रहते थे, फिर बोलते थे। एक दफ़ा ऐसा उन्होंने बात काटी तो उन्होंने कहा जी माज़रत के साथ मैं आपकी बात काटूँ, ये चीज़ हमारे अंदर मौजूद नहीं है। हम कई दफ़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर जाते हैं, कमी पेशी कर जाते हैं। ताकि जिन लोग इन्होंने बात किया ना, कुछ लोग
लोगों का मुआशरे में ऐसे फेस है कि करख्त समझे जाते हाँ हैं, जी। हकीकत में वो भी नहीं होते। अब्दुल्ला नासिर हमानी साहब हो गए, हाँ जी। अब लोगों को ये समझते हैं कि शायद ये बड़े सख्त हैं। सही। आप उनके पास बैठेंगे आपको समझ आ जाएगी ये सिर्फ मशहूर ही बात है। आप अब्दुल गफ्फार रहमान साहब हाँ जी 10 साल वहाँ पे हमारे लॉरेंस रोड में रहे हैं, सही। उनके बारे में भी ये मशहूर है कि यार बड़े करख्त हैं, कोई तल ही नहीं। बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, यूथ क्लब बना ही इसलिए था कि यंगस्टर्स में और उलमा में जो ब्रिज है ना, हाँ जी उसको यूथ क्लब फिल करे। ये करना वन चाहिए। ऑफ द हमारा मिशन था। और अभी भी जहाँ मैं स्पीच देता हूँ, मेरे कई क्लिप्स मौजूद हैं, मैं हल यही देता हूँ कि इल्म की तरफ आओ, उलमा से जुड़ो। मेरा एक बहुत मशहूर क्लिप माशा हुआ, उसमें मैंने यही बात की कि उलमा हम दाइज़ हैं, हम मोटिवेशन देते हैं, हमारे बाद अब आपने उलमा से इंशाल्लाह जुड़ना है, क्योंकि इल्म आपको वहाँ जाके ये यानी कि क्लियर है, आप- बहुत क्लियर मौक़िफ़ है। आप एक इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। लोग मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह, बात सुनते हैं, तो इंशाल्लाह ये बात भी वो समझेंगे, सुनेंगे। यूथ को हमने कनेक्ट करना है इंशाल्लाह, उलमा की तरफ ही लेकर आना है। अली भाई ये जब आप जाते हैं, जाहिर है ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में हमारे उलमाए कराम बड़े जो है ना वो होते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं कि इनमें जो है इल्हाद फैल रहा है और बड़े खुराफात हैं, फितने हैं बहुत ज़्यादा। तो इनमें जब आप जाते हैं दावत दीन के लिए, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है आगे से? खुबैब भाई रिस्पांस तो बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत अच्छा होता है। मैं अभी बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे आपको पता है ऑडियंस टोटली मुख्तलिफ है, लेकिन इवन उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था, क्योंकि जब वो रिलेट करते हैं ना, मैंने पहले बात की, वो जीकी सुने कि जीकी के पढ़े में मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो वो रिलेट कर जाते हैं उससे। उसके बाद लेकिन मैंने कन्फ्यूजन का शिकार बहुत देखा है यूथ को ना। एक चीज़ का बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया जी कि फ़िरका वारियत बहुत है, फ़िरका वारियत, अब वो बेचारे इससे भागते हैं। दूसरा ना, उनके सामने ये इमेज बनी हुई है कि यार इस्लाम में आने का मतलब, मुझे लिटरली एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे लगता है इस्लाम में आने का मतलब मैं मर जाऊँ यानी मैं कुछ करूँ ही ना, मेरी कोई सोशल लाइफ मतलब मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो शायद इम्प्रेशन पता नहीं कैसे चला गया है, उस इम्प्रेशन को मेरे ख्याल ख़त्म करने की ज़रूरत है और कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत है, उनकी कन्फ्यूजन्स दूर करने की ज़रूरत है सेक्टेरियनिज़म के हवाले से, और उन्हें सोर्सेज बतानी चाहिए। आज सोर्सेज नहीं पता उन्हें, वो किसी को भी सुन लेते हैं, उन्हें ना ये समझ नहीं है कि किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, किससे इल्म हासिल करना है, किससे नहीं। इस पे मेरा ख्याल बहुत प्रोग्राम एक हिकमत वाले अंदाज से होने चाहिए। इसमें ना एक और कि चीज़ है आपकी जो मैंने सोच क्या नोट की होनी है चाहिए। कि जो उलमाए किराम उनके लिए थोड़ी सी नरमी पैदा करते हैं, उनका झुकाव उस तरफ हो जाता है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे आपने पहले कहा कि दीन ने आसानियाँ भी दी हुई हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते तो ना लो। कुछ आसानियाँ दीन ने दी हुई हैं, अगर कोई आलम दीन उनको वो आसानियाँ दे देता है तो उसके खिलाफ भी शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, ये असल बात जो अली भाई ने की है ना कि फ़िरका वरीयत का एक जो प्रोपोगंडा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसका तोड़ करने की ज़रूरत है और इसको किस तरह निगेट करना चाहिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम इनको भी पता हो और उलमा को भी। मिसाल दे रहा हूँ, फ़िरका वरीयत है मानते हैं, अगर मिसाल दे रहा आप उनका मौक़िफ़ मान लें, फ़िरका वरीयत से बाला भी कुछ चीज़ें हैं। क्या मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, तीनों फ़िरके देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, क्या इनमें से किसी फ़िरके में शराब हलाल है? नहीं। हम आप जिस कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं हाँ जी, वहाँ पे जो असूल या ज़वाबित ये एड्रेस कर रहे हैं उनमें कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। फहाशी के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। सब मुत्तफ़िक़। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, कोई बल्कि दूसरे फहाशी का मज़ाहब कायल भी- है, सही बात। कोई बरहनगी का कायल है, सही बात। कोई यानी इख्तलात का कायल है, कोई सूद का कायल है, कोई रिश्वत का, चोरी का, डाके का। बुनियादी तौर पे जो मुआशरती मामलात होते हैं ना अली भाई, 90% से ज़ायद मुआशरती मामलात में मज़ाहब का भी ऐसे ही। इत्तेफाक हाँ होता जी, है, ऐसे ही। मज़ाहब का भी, ऐसे ही है। कुछ फ़िरकों का, ऐसे ही है। यानी कोई फ़िरका आपको सूद के हक में हीले वगैरह जो हैं वो एक अलग बात की बहस है, सूद के हक में नहीं नजर आएगा, चोरी के, रिश्वत के, झूठ के, फराड के, गीबत के, तोहमत के। सही बात। आपने तो ये एड्रेस करना है। जी हाँ, ये मेरा ख्याल है कि लिबरलिज्म ने एक नरेटिव डेवलप किया है कि बच्चे इस्लाम की तरफ रागब ना हो, घबराएं कि यार इनमें बड़ी फ़िरका वरीयत है। क्या फ़िरका वरीयत है? और पूरी की पूरी फ़िरका वरीयत कहाँ पे आके डालते हैं? जो पहले मैंने कहा नमाज के अंदर, यार ये तो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हाँ जी। फलां का तरीका। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अकीदे और इबादत की अदायगी के तरीकों में फ़िरकों में इख्तलाफ है, इसको हम ऑन करते हैं और करना चाहिए, और अवाम को ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। अकीदे और इबादत की अदायगी में इख्तलाफ है, लेकिन 90% से ज़ायद मामलात में इत्तफाक है। बिल्कुल मसलन तीनों मसालक चाहते हैं कि मुल्क में इस्लाम का नफाज हो, तीनों मसालक चाहते हैं कि इस्लामी हदूद हों,
तीनों मसालक चाहते हैं कि शरीय सजाएं हों, जी नाफज हो रही हैं? सही नहीं ना हो रही। सही इसका मतलब है कि हकीकत में हम जमहूरी भी नहीं है, नाम हमने लिबरलिज्म या जमहूरियत का रखा हुआ है। हम अवाम के सेंटीमेंट्स को असल में वो भी नहीं लागू करना चाहते जी। हम खुद 2% लोगों की सोच फिक्र इस मुल्क में मुसल्लत करना चाहते हैं। ये लिबरलिज्म का जो फलसफा है ना इल्हाद का, ये बुनियादी तौर पे फासिस्ट है कि मैं अपनी 2% की फिक्र मुसल्लत करूँगा। जी 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 जी। हम चारों बैठे हैं, हम चारों चाहते हैं ना मुल्क में निज़ाम सलात हो, ऐसे ही नमाज हो तो शटर डाउन हो जाएं, चाहते हैं। ये इसका मतलब है हमारी जमहूरी फिक्र एक है, हाँ जी, लेकिन इसको कबूल नहीं किया जा रहा। हम चाहते हैं कि डाकू कत्ल हो, हम चाहते हैं चोर को सजा मिले, कातल को कत्ल किया जाए। इसके अंदर कौन सी फिरके का इख्तलाफ है? सही, आप ये एड्रेस करें उनको कि ये इख्तलाफ आपको दिखाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक। हकीकत में है ही ऐसे ही क्या है आपसे? बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें ना उलमा के जो 22 निकात थे, ठीक है, अब वो उन्होंने तो मुंह बंद करवा दिया ना कि सारे उलमा, उसमें तो अहले तशय्यो भी आ गए। हाँ बिल्कुल सही कहा। अब ये इस्लाम नाफिज कर दो, हाँ। ये इस्लाम नाफिज कर तरीका ही नहीं नाफज कर दो। सही दो, यही नाफिज कर दो। लेकिन इसमें माशाल्लाह से हर मसलक में अब कुछ उलमा उठ रहे हैं जो अपने मसलक से उठ के ना, और जैसे अब देवबंदी हजरात में देखें मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, हमारे यहाँ जैसे अहले हदीस हजरात ने उनको वेलकम किया है और जुमा की नमाज की है, काका हेल को भी अहले हदीस वेलकम करते हैं, अताउल्लाह बंदियालवी को भी ऐसे ही है। और माशाल्लाह आप दोनों हजरात का जो है माशाल्लाह बहुत अहले हदीस में हमें तो बरेलवी भी वेलकम कर रहे हैं। नहीं माशाल्लाह से बहुत अच्छा है जो अहले हदीस में ना दूसरे मसालक के हवाले से जो एक एटीट्यूड जो रवैया है, बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और बहुत मैच्योरिटी के साथ। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बल्कि कई जगह पे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो मुंह भी बंद करवाया। तो ये बात, ये ऑल इन वन वाला किरदार अदा करते हैं ना माशाल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के जो फैन है ना, वो अक्सर इस तरह की बातों पे कहते हैं ये सारे मौलवी इकट्ठे हो गए हैं। सही, और ये उसका बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि मैंने सबकी दुकानें बंद कर दी हैं, ये सारे बरेलवी देवबंदी अहले हदीस एक हो गया मेरे खिलाफ। सही, यही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहा करता था। यानी आर्ग्यूमेंट के लिहाज से तो कोई सेम आर्ग्यूमेंट है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है जिसके खिलाफ सब इकट्ठे हो जाए ना, वो बहुत ही बड़ा फितना होता है। वो कोई फख्र की बात नहीं है। एक वैसे कल मैंने एक वीडियो डाली हॉरोस्कोप पे, ये लोग कहते हैं ना मैं सेगिटेरियस हूँ, कैप्रिकॉर्न हूँ, टॉरस हूँ, तो उसके नीचे भी वावेला मच गया। मतलब मैंने अच्छा। हदीस हालांकि कोट की नौजवानों को, मेरे कुछ साथी हैं उन्होंने लगाई हुई थी कि मैं सेगिटेरियस हूँ, ये वो। मैंने उसमें बताया कि देखो हदीस है कि रसूल अल्लाह ने कहा जिसने एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच लर्न की उसने सिहर लर्न किया, विच क्राफ्ट लर्न किया। तो नीचे वो हदीस के हवाले से रवैया ना हमारे नौजवानों का हो गया कि बस ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें माशरे में राइज हो गई कि हदीस को अब वो ना अहमियत नहीं दी जा रही। इसको ये अगर फितना खत्म हो जाए ना मुआशरे से, साहब जितने फितने हैं उनकी बुनियाद इस्तिग़फ़ाफ़ हदीस है या एंड में इनकार हदीस। हदीस की तो वो बजाय के हदीस पे गौर करने के वो बहस ले कि एस्ट्रोलॉजी तो फिज़िक्स की एक ब्रांच है और ये तो स्टडी करनी चाहिए, यानी सितारों की गर्दिश और सूरज और ये चांद की गर्दिश, ये तो पढ़ना हम पे फ़र्ज़ है। और स्टडी की हद तक पढ़ लें, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वो इसका जिक्र मज़े की बात वो एस्ट्रोनॉमी है, मैं हाँ। फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, वो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी तो टोटली एक और एस्ट्रोलॉजी चीज़ के है। बारे में रसूलुल्लाह की एक हदीस जो आपने बयान की है, इसके अलावा एक सही तरीन सनद से हदीस है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा इल्म नजूम करने वाला, इल्म नजूम का लफ्ज़ मौजूद है, एस्ट्रोलॉजी। कहानत, इल्म नजूम, सही। जिसको एस्ट्रोलॉजी जी, या जी। हॉरोस्कोप आप कह रहे हैं, जी, इस बंदे के पास भी गया और उसकी किसी बात की तस्दीक की, अगरचे सच्ची क्यों ना हो, उसकी 40 दिन तक नमाज दी और उसने मेरे ऊपर नादिल होने वाली शरीयत का इनकार किया। अल्लाह। आप मुझे एक बात बताएं, काहन जो होता है जी वो सच बात बता देता है ना मादी की? कोई एक आधी सच निकल नहीं, एक आदमी नहीं। मिसाल दे रहा हूं, आपके करीन ने मेरे करीन को इल्का कर दिया, आपका तो सारा मादी ही उसको पता ही है, हाँ सच बात बता देगा। सही बात। काहन का काम ही है कि पुरानी मादी की बातें बता के पैसे बटोरना और मुस्तकबिल के उसके जो भी ख्वाब सुनहरे दिखाना। सही। अब मादी की बात वो सच बता रहा होता है ना, तो आप अगर उसकी तस्दीक करेंगे सही, तो आप रसूलुल्लाह की शरीयत के ऊपर इनका इनकार करेंगे। ये रसूलुल्लाह का फैसला है। इसका मतलब है जादूगर की, कहानत की, और जादूगर की अफसा बैठे में जी ये एक अजीब बात है अली भाई, पूरी दुनिया में विच क्राफ्ट की सजा सिर्फ इस्लाम में नहीं तमाम मज़ाहब में मौत है। जी जी जी। ये इतना बड़ा धोखा है, ये इतना बड़ा झूठ समझा जाता है, इतना बड़ा फ्रेम माना जाता है। हमारे माशरे में इसको धोखा फ्रेम नहीं माना जाता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज रात चंद लोग मोमिन हो गए और आज रात चंद लोग काफिर हो गए। काफिर का लफ्ज़ मौजूद है और कल्चर कौन सा है? सहाबा का कल्चर मौजूद है। तो सहाबा ने कहा ये कैसे हो गया? रसूल ने कहा रात बारिश हुई थी,
जी चंद लोगों ने कहा था फलां सितारा इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, मैं फूम कह रहा हूँ, फलां सितारे की हरकत की वजह बारिश होगी, वो मेरी शरीयत का इनकार कर बैठे और काफिर हो गए। और जिन्होंने कहा बारिश भी अल्लाह की मर्जी से होती है। अब अगर सितारे की हरकत से बारिश का अकीदा रखना कि सितारे की हरकत से बारिश होती है, वो बंदा काफिर हो जाता है। तो ये समझता है सितारा हिलने से मेरी किस्मत बदली जाती है। सही बात। ये भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ताला सितारों का भी रब है, इंसान का भी रब है। और इस्लाम हमारा बिलीफ सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, एतकाद। अगर बिलीफ सिस्टम गया तो सब कुछ गया। वो हेलोवीन पे भी लोग बहस करते हैं कि इसमें मसला क्या है। मसला यही है कि आपका ये बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, शयातीन को ग्लैमराइज कर रहा है। हेल हाउस, अभी मैं एक शॉपिंग मॉल गया, वहाँ हेल हाउस था, बच्चे वहाँ एंटर हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हेल में एंटर होते हैं। यानी बच्चों के लिए हेल मजाक बन गया कि हेल हाउस जाना है, पैसे दे के हेल हाउस जाना है। नहीं, अफसा भी तो हेल को मजाक नहीं बना होना के- चाहिए। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, लेकिन अब ये गवर्नमेंट कॉलेज में वो आपको पता है हैरी पॉटर का एक हाँ वो वीक मनाया जा रहा आजकल है। चल रहा है वो। यानी हैरी पॉटर को इन्होंने बतौर अपना हीरो कबूल कर लिया है। सलाहुद्दीन अयूबी के ऊपर इनको तकलीफ होती है। महमूद गजनी के बारे में ये फवाद चौधरी हरदा सराई करता रहता है। ऐसे ही इनको हीरो नहीं मानना। वो कहते हैं हैरी कि पॉटर हमारा मान। कल्चर नहीं है। तो हैरी पॉटर कौन सा? हमारा कल्चर है। जादूगर और जिन्नात की औलाद, यानी ये हमारा कल्चर है। ये तो इस्लाम से सरासर मुतसादिम है। मतलब एक तरफ मजहब का इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जादू टूना मान रहे हैं। हमारे एक अंदाजा साथी कर। हैं, उन्होंने पोस्ट थोड़ी सी क्रिटिसाइज, एकेडमिक क्रिटिसिज्म किया, कोई बैश नहीं किया, कोई सख्त अल्फाज नहीं। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट कॉलेज ने इनकाद किया इस चीज़ का, तो उन्हें गौर करना चाहिए कि हमारा कल्चर। नीचे वो लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उनके जो अल्फाज थे, उनका जो गुस्सा था, जो गालम गलोच थी, यानी वो खुद टॉलरेंस के कायल हैं और टॉलरेंस का दर्ज देते हैं। टॉलरेंस के सिर्फ दाई हैं, आमिल गालियां नहीं तक है। निकालते हैं ये तो। वैसे ना आमिल नहीं है, अमल नहीं करने वाले। अभी बहुत मजेदार। यार अब ये फवाद चौधरी का हालिया मौकफ देखें, हालिया। हाँ वो कहता है करतारपुर के सहन के अंदर सालेहा ने जो शूटिंग किया उसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए। चौधरी साहब, आपने वजीर खान के बाद जो भंगड़ा डाला है, आप पे नहीं होना चाहिए। मुनाफकत की इंतहा है ना, ये तो इंतहा है मुनाफकत की। ये कल्चर हमारे यहाँ आम है। ये बड़ा अफसोस होता है आए दिन। आपको पता है, ये देखें, इसने राजा रणजीत सिंह का मुजस्मा लगाया हुआ है, हाँ जी, उसको ये हीरो मानता है। और यहाँ पे जो वो कहता है कि ये अफगानी हुक्मरान आए थे, बाबर भी, अकबर भी, इन्हें तो मुगल बादशाहों को भी ऑन नहीं कर रहा। सही सही। यानी मुसलमानों की एक जो हिस्ट्री है, सुनहरी दौर है, ये इनको भी ऑन नहीं करते। यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बयान में। बिल्कुल मैं कहता हूँ पैरामीटर तो एक हो। जी जी। अगर मैं कहता हूँ गुरुद्वारे की भी तौहीन नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं, आप सब बैठे हुए हैं, नहीं होनी चाहिए, किसी भी मजहबी प्लेस की ना हो, लेकिन मस्जिद की हो जानी चाहिए। यानी मस्जिद की भी नहीं ना होनी चाहिए, मस्जिद की भी तो रोको ना। अच्छा शेख, कुछ लोग, मैं आप दोनों से भी ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हम बैठते हैं इस तबके में, माशाल्लाह हमारी बात सुनते हैं वो, लेकिन वो एक शिकायत करते हैं, वो कहते हैं कि यार उलमा की तरफ से ना रवैया बड़ा सख्त आया, तो कुछ लोग चिढ़ में इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, दिल में जानते हैं, लेकिन वो चिढ़ में आके कि ना उलमा सख्त हैं, तो बस वो एक टसल चल रही होती है। तो क्या वाकई ही उलमा जो है वो देखिए, असल में बात यह है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है। हाँ, सही। वही जो हिशाम भाई बात कर रहे थे ना, कि अगर उलमा ने उनको गले लगाने के लिए आगे नहीं बढ़े, तो ये लोग भी तो उनके पास नहीं है। जी बिल्कुल जी 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 जी। दोनों तरह से है, ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होना चाहिए। बाकी चंद एक लोगों को हम पूरे तबके की तरफ से बेशक, रिप्रेजेंट बेशक। नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरे तबके की तस्वीर है। मैं बल्कि हमारी मिसाल है, मैं जब दीन में नहीं था, मुझे तो हर आलिम ने गले लगाया। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा ये क्या पहन के हाँ, आ तो ये गया, देखिए, ऐसे आपका ही अपना वैसे। प्रैक्टिकल अभी तो आपका दिफा करने वाले भी सारे उलमा और अल्हम्दुलिल्लाह। तुलबा और ये सारे टोटल ज़्यादातर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बाकी एक बात ज़रूर है, देखें उलमा से ये बात ठीक है कि इस्लाह लेते रहें। सही। हाँ, उनसे जो लोग आपके साथ राब्ते में है ना, आपके काम को जानते हैं, जी। तो उनके सामने अपना काम पेश करते रहना। ये रसूल सल्लम की हदीस बहुत बड़ी है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। सही। मतलब इससे बड़ी कोई बात नहीं है बेशक, अंबिया के वारिस। बेशक। अच्छा, वैसे ना ज़ुबैर भाई, कुछ उलमा जो दिफा भी कर रहे हैं आप लोग, वो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो भी कंफ्यूज है और वो पूछना चाह रहे थे। वो ये थे, जैसे अभी इनकी एक वीडियो आई थी, वो प्रोमो, तो उसमें नॉन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक था। हमें तो पता था कि वो वोकल्स होती हैं जो मुंह से और उसके बाद इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करके, ऑडियो इफेक्ट्स तो इस्तेमाल की जाती हैं। तो उनके बारे में ना वो ज़्यादातर लोग तो समझ रहे थे ये म्यूज़िक है, और इन्होंने म्यूज़िक को हलाल करार दे दिया। फिर जिनको कुछ को बताया गया तो वो भी समझ रहे थे कि यार ये मुशाबत उसी की है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है वैसे? या वैसे अली भाई, ये
मैं खुद कंफ्यूज हूँ क्योंकि ज़ाहिर हमारा भी स्टूडियो है, हम भी कभी यूज़ कर लेते हैं, पीछे इंट्रो में हम भी ये यूज़ कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा था, ज़ाहिर आप तो हमारे सीनियर्स हैं और हम आपसे बड़ी चीज़ें सीखते हैं। असल में हमारे जो मीडिया मैनेजर अली शाम वो डिस्कस करते रहते हैं उलमा से। अच्छा। तो मेरा ख्याल उन्होंने डिस्कस डेफिनेटली किया होगा आलिम दीन से। तो वो असल में म्यूज़िक नहीं है, बिल्कुल भी म्यूज़िक नहीं है। उमर ईसा एक बड़े अच्छे नशीद आर्टिस्ट हैं, आप कह लें। उनकी बड़ी कुर्बानियाँ उमर ईसा की, वो म्यूज़िक छोड़ के आए इस तरफ। बहुत हाई लेवल सिंगर थे वो, उनको ऑफ़र्स थी यूके की कंपनी से कि आओ पैसा कमाओ हमारा, उसने म्यूज़िक छोड़ा, इस तरफ आया। अब वो बड़ी अच्छे तर्ज में नशीद वगैरह मॉडर्न अंदाज में पढ़ते हैं। तो यूथ को आपको पता है ज़रा इस तरह का अट्रैक्ट करती है ये चीज़। तो जिस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं हम काम करें, जैसे हमारी इसके पीछे नीयत यही है जी कि वो अगर हॉलीवुड से मात दे रहे हैं ना हमें, यूथ को पकड़ें, तो हम भी इस लेवल पे वीडियोस बनाएं और उसमें दीन का पैगाम दें, दीन का बोलबाला करें। तो उस हवाले से मेरे ख्याल उन्होंने आलिम से मशवरा किया ही होगा जिसकी वजह से वो नशीद इस्तेमाल की। उसमें म्यूज़िक बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे वो रैप है, इस्लामिक रैप है। तो वो बेहतर मेरे ख्याल शेख ही रोशनी डालें थोड़ी सी। असल में देखिए बात यह है कि मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं जो मुझे समझ में आती है, बाकी शाम भाई भी बाद में तबसरा करेंगे। मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं हमारे ना सोसाइटी में, तो हर क्लास के मसाइल एक जैसे नहीं हैं। और अब अगर मजहबी क्लास की बात करें तो उसके एतबार से तो ये बहुत बड़ी बात है वहाँ तो अभी हम जो बात कर रहे थे बगैर टोपी के बैठना भी बहुत बड़ी बात है। बल्कि ये पिछली वीडियो में वो किसी ने कहा भी है कि टोपी पहन लेते तो असर ज़्यादा होता। हाँ, हर तबके के अपने मसाइल हैं। तो लेकिन यह है कि जिस तबके में ये काम कर रहे हैं ना, जिसे हम यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएट्स कहते हैं, तो उनको दीन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें बतौर मीडियम इस्तेमाल कर लेना, इसके बारे में दो आरा हो सकती हैं। तो मेरे ख़्याल में कोई हरज नहीं है, मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये है, उस तबके के एतबार से कोई हरज नहीं है कि वो दीन से अट्रैक्ट हो जाएं। देखिए फिर ये भी एक बात है कि वो आपके उस हुजूम में आ गए, आके कोई दीन की बात सुन के चले गए। अब उनमें से कुछ चंद एक ऐसे होंगे कि जिनको आपने कहीं उलमा के साथ मुताल्लिक़ कर दिया। बाद में वो देखिए जुनैद जमशेद बड़ी हमारे पास मिसालें हैं, ठीक है, कि जी किस तरह से ये लोग जो है वो दीन की तरफ आए और बाद में उन्होंने उस सब कुछ को छोड़ दिया। तो इस चीज़ को बतौर मीडियम इस्तेमाल करने की किस हद तक इजाज़त है, तो मेरे ख़्याल में उसमें एक से ज़्यादा आरा की कम अज़ कम गुंजाइश देनी चाहिए। बाकी आपकी राय जो है वो जो भी हो, आप कहें जी हम इस तरह से कर रहे हैं, कोई इस तरह से दीन का काम कर रहा है, कोई इस तरह से कर रहा है। मनाहिज तो मुख्तलिफ हो सकते हैं दीन के काम करने के। एक हद तक उन मनाहिज में जो वैरायटी है वो मुख्तलिफ़ तबक़ात को अट्रैक्ट कर रही होती है और उनको दीन की तरफ ला रही होती है। सभी अगर एक मनहज के मुताबिक, एक मतलब मुतय्यन मनहज के मुताबिक कि जी इसी तरह से हमने यही इसी तरह से मतलब कुरान खोल के दरस ही देना है यहाँ पे, तो वो मेरे ख़्याल में उस तरह से नहीं होगा। बल्कि मसाले के अंदर मजहबी जमातों में, तहरीकों में भी हम देखते हैं कि अब जैसे अब देखें ना, बहुत हद तक हम वीडियो की मुखालफत करते रहे, एक वक्त तक टेलीविज़न तोड़ते रहे हम चौराहे में रख के, लेकिन अब सब लोगों ने उसको कबूल कर लिया कि जी ये एक बड़ा मीडियम है, ठीक है, इसके ज़रिए से हमें अपनी दावत पेश करनी चाहिए। हाँ जी, असल में अली भाई इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हलक से जो भी आवाज़ निकलती है, कुरान पाक की आयत भी है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मा यल्फिज़ु है, या मैं कलमे का अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं किया है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन। इस हलक से जो भी आवाज़ निकले, चाहे बामानी हो चाहे बेमानी हो, उसको लफ्ज़ कहते हैं। ये ग्रामर के माहिर बैठे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि बामानी को कलमा और बाकी को मोहम्मद। इसका मतलब यह है कि हलक से निकलने वाली हर आवाज़ की गिरफ्त है, सही, सिर्फ बामानी की नहीं है। अगर एक इंसान अपने मुंह से बांसुरी बजाना शुरू कर दे, ऐसे ऐसे वोकलिस्ट मौजूद हैं। एक फैसलाबाद का बच्चा, मुझे किसी ने बताया कि वो बांसुरी मुंह से ऐसे बजाता है कि असली बांसुरी लग रही है। वो मुंह से ढोल बजाता है, वो ऐसा है कि वो ढोल भी, यानी हर मौसीकी का जो भी आलात है वो मुंह से बजाता है। सही, तो क्या ये हलाल हो जाएंगे? क्या मुंह से एक बंदा ढोल बजा रहा है तो हलाल हो जाएगा? ये मुमकिन नहीं है। इसकी आम फहम मिसाल है, एक बंदा मिसाल दे रहा हूँ, कौवे की आवाज़ निकाल रहा है, तो एक बंदा कुत्ते की आवाज़ निकाल रहा है और वो कहे नहीं नहीं ये कुत्ते की आवाज़ नहीं है, ये मुमकिन तो नहीं, वो निकाल ही कुत्ते की आवाज़ रहा है। तो एक बंदा ढोल की आवाज़ निकाल रहा है, बांसुरी की आवाज़ निकाल रहा है, तो वो बांसुरी और ढोल की ही कम अज़ कम उससे अगर मुशाबत तो है ही है ना, वो आप भी मानेंगे। तो हमारा ये यूथ क्लब को हम ये पुरजोर आप ये कह लें, हमारी अपील भी है, दरखास्त भी है, मौसीकी वाहिद चीज़ नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए। आप नशीद लगाएं, आप तराने लगाएं। मौसीकी का जो हराम के ज़रिए ये समझता है ना कि इस्लाम फैल सकता है,
या हराम चीज़ों के ज़रिए वो ख़ता के ऊपर है। ये तो बुनियादी असूल है। मैं हाफ़िज़ साहब की बात निगेट नहीं कर रहा। टीवी जितने भी आलात हैं, जितने भी मीडियम्स हैं, जब तक वो शरी हदूदों की यूद में रहेंगे जायज़ है। यही टीवी हाफ़िज़ साहब भी मानते हैं, मैं भी मानते हैं, इसके ऊपर आप कुरान सुन रहे हैं, आलम की तकरीर सुन रहे हैं, जायज़ है। इसी टीवी के ऊपर आप डांस सुनना शुरू कर देंगे तो हाफ़िज़ साहब भी हराम कहेंगे, जायज़ तो नहीं कह देंगे। तो बुनियादी तौर पे ये मीडियम्स और आलात जो है ना, ये तब तक ही हलाल रहते हैं जब तक शरी हदूदों की यूद में हो। और अगर आप इसको मौसीकी ये समझे कि वोकलिस्ट ने, ठीक है, वो वोकलिस्ट को चाहिए चिड़िया की आवाज़ निकाल ले, मैं कह रहा हूँ नशीद कर ले, कोई और इस तरह की चीज़ें हैं जो बिल्कुल मौसीकी के आलात से नहीं मैच करती। ये 4-5 आलात हैं, इस तरह की आवाज़ों से इज्तनाब हर सूरत करना चाहिए। जैसे हमिंग कर लेते हैं वो, बिल्कुल 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 उसका जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब के भाइयों की एक अच्छी बात, मैं चूँकि ख़ुद हिस्सा हूँ, कि वो अल्लाह से डरने वाले और बात समझते हैं इंशाल्लाह। तो ये ज़रूर पैगाम इंशाल्लाह आपका मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा। और आइंदा और हमारी नीयत भी इस्लाह की है, तनकीद नहीं है। बिल्कुल सही, ये हमारी नीयत ये है कि इस्लाह की है, इस्लाह होनी चाहिए। उससे ये होता है, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम उलमा का तबका आपसे नाराज़ ना हो। सही, खुदा ना ऐसा ना हो कि इस तरह की वीडियो तो उलमा बड़े के पास चले जाएं तो वो कि यार ये क्या है, ये बात। अच्छा, वैसे जो इस तरह की इस्लाह है ये तो उलमा को ही करनी चाहिए ना। हाँ, और उलमा को ही इस बारे में एड्रेस करना चाहिए इनको, कि आम आवाम का भी जिसका जो दिल करे वो करता रहे और तनकीद भी करता रहे। तो इस बारे में भी थोड़ा सा तो वैसे इनका साथ दे रही है इस टाइम। नहीं उलमाए किराम ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ नहीं, उसमें इस्लाम में उलमाए किराम, हाँ, इस्लाम में 2 चीज़ें हैं। अब अगर हम उलमा की तरफ से बात करें ना, तो उलमा को चाहिए कि थोड़ा सा पहले अप्रिशिएट करें, मतलब थपकी दे के आप किसी की इस्लाह करेंगे ना तो वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको तनकीद अटैक ही शुरू कर देंगे फिर क्या इस्लाह नहीं है, फिर अगला सुनता नहीं है। तो इनको इंशाल्लाह से पहले बस यही चाहिए हमें, आप लोगों की थपकी चाहिए इंशाल्लाह से खुले दिल से। ये आप वैसे ये करेंगे जो जिस तरह की ये वोकल्स यूज़ कर रहे हैं, एक मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, एक और काफ़ी बड़ा चैनल है तरानों के हवाले से ना, नशीद के हवाले से, उर्दू नशीद, अच्छा वो यूज़ कर रहे हैं इसी तरह की वोकल्स थोड़ी, यानी कि वो दफ, लेकिन वो हमिंग है, दफ भी है उसमें। चलो दफ के ऊपर तो इख्तिलाफ हो गया ना। हाँ। दफ तो चंद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जिसके बारे में उलमा का जवाज का फतवा मौजूद है ना। अच्छा, वो यूज़ हो सकती है। जो चीज़ जायज़ है, पत्तों की सरसराहट की बात है या चिड़ियों का चहचहाना है, इसमें कौन सा हराम है? अच्छा, इसमें अगर दफ को भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे करें आप, तो उसमें भी आवाज़ चेंज हो जाती है। ढोल से मुशाबत नहीं होनी चाहिए, बस बात ही है। अच्छा, बाकी ठीक है, चलती रहे। मुशाबहत का मसला नहीं, ये अहम बात हिशाम भाई ने की है कि जिन आलात मौसीकी को मतलब नस में हराम करार दे दिया गया, ठीक है, तो जब आप उनको मुंह से भी आवाज़ उनकी निकाल रहे हैं तो वो अहम आयत है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला बिल्कुल सही है। मेरे ज़हन में पहले ये आयत नहीं थी, लेकिन आज एक अच्छा इजाफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि कॉपी भी करना और फिर उसको नहीं करनी चाहिए, बनावट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी जैसे चाहिए। आजकल बीट बॉक्सिंग भी आ रही है, उसमें भी वो मुशाबहत ही होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको तो पता है बीट बॉक्सिंग में तो सेम टू सेम निकल आती है ना आवाज़, बल्कि बंदा जज नहीं, म्यूजिशियन भी जज नहीं कर सकता। बल्कि ये जब आप साहब ने बात की है तो नसूस सामने आना शुरू होती है। कुरान पाक में एक आयत सीटी के बारे में यार जी, यानी तालियां और सीटियां बजाने को भी अल्लाह ताला ने बुरा जाना है। हत्ता के जरस को, जो ऊंट के गले में घंटी है, सही, वो मतलब कहने का मतलब है जो चीज़ें जब अलाद जिनका नाम लेके रसूलुल्लाह ने मना किया उनकी नकल भी नहीं करनी चाहिए बहुत हद तक। बाकी जो कुछ मर्जी करें, सही, जो मर्जी करें, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर। जज़ाकल्लाह जी। ठीक है जी, ये थे आज के हमारे कुछ आपस में गपशप के मनाजर, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और मेहमान के इंतखाब करेंगे और उम्मीद करते हैं एपिसोड में आपको खाना भी दिखाएं। मेहमान साहब को पहले मेन्यू आज का बता दें ताकि वो आज का मेन्यू है जी फिश है, तो उसके साथ साथ बारबेक्यू का इंतज़ाम किया हुआ, फिश भी बारबेक्यू में ही है, साथ देसी मुर्ग पका हुआ है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वो जो कोई मेन्यू, अगला कोई मेन्यू भी डिफरेंट ही रखेंगे, कोशिश करेंगे। तो फिर लोग आना बंद हो जाएंगे, मेन्यू यही रखना। अब आपने देसी मुर्गे का नाम ले लिया और वैसे भी तीतर बटेर का नाम भी आ गया। वैसे भी वो एक भाई थे, तो वो कमेंट सेक्शन में ना उन्होंने कमेंट किया कि नाहद वो दावत के साथ साथ ना मेन्यू में बहुत ज़्यादा मशहूर है, फिश में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। तो बहरहाल जी, ये काविश है हमारी एक, कि लोग दीन की तरफ आएँ, और कुछ मसाइल हैं जो
हम हल्के फुल्के अंदाज में लोगों तक एड्रेस करें। नहीं, आप लोग बड़ा तो अच्छा लोगों काम से कर रहे फ़ायदा हैं। उठाएं। मेरे लिए बड़ी ऑनर है शयूख के साथ मैं आपने बुलाया है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इसके खुशी हुई लिए। आप आए हैं, आप और बिजी आप थे। सबको दावत देते हैं, मोहब्बत करते हैं। मुझे आपका विजन बहुत पसंद आया, तो जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मैं भी आता रहूँगा। तो हिशाम भाई ये माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है। हमेशा से ये हमारी सरपरस्ती करते हैं और हमें कोई भी चीज़ पूछनी हो तो, बल्कि मैं आपको भी कहूँगा कोई भी मसला हो तो इनसे खुले डुले अंदाज में, जिस तरह ज़ुबैर भाई से डिस्कस, ज़ुबैर भाई भी माशाल्लाह कोई भी मसला हो तो बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, वैसे उलमाए किराम में ये भी एक थोड़ी सी चीज़ जो गिला है ना, जो लोग उलमा से खाइफ होते हैं उनको एक गिला होता है। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक जगह बैठा था तो एक लड़का था, वो मुझे कह रहा था यार हम उलमाए किराम से पूछते हैं तो वो जो है ना बताते नहीं है सही। तो जो ये यूथ के जिस तरह आप लोग हैं या कुछ और भी जो ब्रदर्स काम कर रहे हैं, ब्रदर ही कह सकते हैं ना उनको, तो वो दाई ब्रदर्स नहीं कहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ब्रदर्स को एक बतौर फितना डील किया जा रहा है हिंदुस्तान। अच्छा, नाम की तरफ से, या दाइयाँ जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छे लेवल पे, तो कहते हैं वो जी हमें बड़े अच्छे तरीके से हमें टाइम देते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, हमें काउंसलिंग करते हैं उसकी। हुबैब भाई ये मसाइल उलमा के पता क्यों हैं? एक आलम दीन जो जय्यद आलम दीन है ना, उसको एक दिन में मेरा ख्याल है 1000 से ज़ायद लोग सवाल पूछ लेते हैं, हर एक को वो जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल ये ऐसे मसले हैं, ये मसाइल हैं, ये कुछ मसाइल हैं, फिर और उनके ये फैक्ट है। उनके लिए उलमा यार मुतअद्दद हैं, एक ही आलम की तरफ तो पूरे पाकिस्तान को नहीं लगाना ना, हाँ जी, या चंद उलमा की तरफ नहीं लगाना। उनके हलकों में, उनके मुआशरे में जो उनके करीब तरीन आलम है वो उनसे फैज़याब भी होते हैं, उनके पीछे अच्छा मुझे एक बात बताएं, ऐसी कौन सी क्लास है जो इतनी आसानी से अवेलेबल हो? पाकिस्तान में लाहौर में हज़ारों मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में एक बंदा जुमा पढ़ा रहा है और हर बंदों के पास उसकी रसाई है। अच्छा, और वो जवाब दे भी रहे होते हैं हर जुमे में 3-4। अच्छा, ये भी एक इल्ज़ाम ही है, मैंने आप तक इससे बात ही पहुंचाई है ना, एक उसमें भी बात हो सकती है। बहरहाल उसमें एक ये भी चीज़ मैं है, यही कहता हूँ कि मैंने जो वैसे बड़े उनको उलमा है ना, वो इसलिए उन बच्चों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप हर फतवाई मुफ्ती अब्दुल हमाद साहब से या इरशादुल्लाह कसरी साहब को डायरेक्ट मैसेज करके लेना चाहेंगे तो ये मिलना मुमकिन है। मैंने तो वैसे अपना उनको जो जवाब दिया था, आपको बताता हूँ ना, मैं कुरान जब पढ़ रहा था, मैं डॉक्टर अनस को, डॉक्टर हमार लखवी को कॉल करता था, वो उठाते थे, जवाब देते थे, टाइम देते थे। अनस भाई ने, हाफिज़ ज़ुबैर साहब शेख को मैं जब वॉइस मैसेज किया हमें रिप्लाई आया। तो ये कुछ ज़ाहिर है मिसकंसेप्शंस भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उलमा बिल्कुल टाइम भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो बाकी जैसे इन्होंने कहा बिजी इंसान होता है तो फिर फितरी बात है, आप ना इतना एक्सपेक्ट करो। इस तरह तो डॉक्टर से भी पूछे 1-2 दफ़ा आप कॉल करें ज़रा। ठीक है जी, हम इजाज़त मेरा ख्याल है इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्योंकि हमारे जो मुंतज़िमीन है वो खाना शुरू कर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।